धर्म ग्रंथों में हमें अंगद के मंदोदरी पुत्र होने की कथा मिलती है, जो कि इस प्रकार है। एक बार की बात है, जब रावण दोनों लोगों को जीत लेने के पश्चात पृथ्वी पर भी सभी राजाओं को बारी बारी से अपने अधीन कर रहा था। उसी क्रम में वह तपस्या में लीन बाली के पास आकर उसे युद्ध के लिए ललकारता है, किंतु धर्मनिष्ठ बाली उसके ललकार की अनसुनी कर तपस्या में लीन रहता है। लेकिन बार बार रावण उसकी तपस्या में विघ्न डालता है और फिर क्रोधित होकर बाली रावण को पकड़ अपनी भुजाओं में दबा तपस्या करने में लीन हो जाता है। जब उसकी तपस्या पूरी होती है तो वह रावण को अपनी पकड़ से मुक्त कर युद्ध के लिए कहता है, लेकिन रावण उसकी शक्ति देख हार मान लेता है और चला जाता है। लेकिन अहंकारी रावण बाली से बदला लेने के लिए अवसर की खोज में रहने लगता है। ग्रंथों के आधार पर हमें यह कथा मिलती है कि बाली की दो पत्नियां थीं, पहली मंदोदरी एवं दूसरी तारा, और दोनों में मंदोदरी सुंदरता के लिए तीनों लोकों में विख्यात थी। उसकी सुंदरता की जानकारी जब रावण को हुई तो वह मंदोदरी को पाने के लिए अवसर ढूंढने लगा। चूंकि बाली समय समय पर तपस्या किया करता था, अतः रावण बाली की तपस्या में लीन रहने के अवसर का लाभ उठाते हुए उसकी दोनों पत्नी मंदोदरी एवं तारा को किष्किंधा राज्य से अपहरण कर लंका की ओर चल पड़ा। तभी मंदोदरी ने कहा कि रावण, तुम्हारी मृत्यु अब निश्चित है, क्योंकि तपस्या पूरी होने के बाद ज्यों ही महाराज बाली को तुम्हारे इस कुकृत्य का पता चलेगा तो तुम्हें वे जीवित नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे साथ दोनों राज्यों के कई सैनिक भी मारे जाएंगे। इसका दायित्व भी तुम्हीं पर होगा। पर अहंकार में चूर रावण अट्टहास करते हुए कहा कि हे देवी, तुम्हें अपने पास कुछ दिन रखने के पश्चात मुझे मृत्यु भी प्राप्त हो जाए तो मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं। पर मंदोदरी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए रावण से कहती है कि हे रावण, तुम्हारे इस कृत्य के उपरांत भयंकर युद्ध होगा और इस युद्ध में अनगिनत निर्दोष अपने प्राण खो देंगे। यदि तुम युद्ध नहीं चाहते हो तो मेरी एक बात मानो, तुम मुझे लंका ले जाओ, पर मेरी बहन तारा को मुक्त कर किष्किंधा छोड़ दो। रावण ने मंदोदरी की यह सलाह मान ली और तारा को किष्किंधा छोड़ दिया और फिर मंदोदरी को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। तब मंदोदरी पुनः अपनी चतुराई से रावण की प्रशंसा करते हुए कहती है कि हे राजन, तुम्हारी गर्जना से तो मनुष्यों एवं पशुओं के गर्भपात हो जाते हैं। मैं तुम्हारी वही गर्जना सुनना चाहती हूं। तभी रावण भयंकर अट्टहास करते हुए गर्जना करने लगता है और चूंकि मंदोदरी भी गर्भवती थी, अतः उसका भी गर्भपात हो जाता है और समय से पूर्व ही मंदोदरी बच्चे को जन्म दे देती है। इसके पश्चात मंदोदरी फिर रावण से प्रार्थना करती है कि राजन, यह बालक जिसका अंश है उसी के पास छोड़ने की अनुमति दे दो। और इस तरह मंदोदरी उस बालक को तारा को सौंपकर उसे समझाती है कि बहन, मैं तुम्हें अपना अंग देकर जा रही हूं, अतः तुम इसे अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करना और इसका नाम अंगद रखना। इस तरह मंदोदरी अपने बच्चे को तारा की गोद में डालकर लंका चली जाती है और ग्रंथों के अनुसार लंकापति रावण मंदोदरी से
गंधर्व विवाह कर लेता है और अपनी महारानी बनाकर उसे एक उचित स्थान देता है। तो इस प्रकार अंगद के जन्म की कथा हमें ग्रंथों में मिलती है।